मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने आपकी मदद की वहाँ पर? हाँ जी, बहुत सारे हिंदू भी थे, हिंदू हमारी बहनें भी थी, मुसलमान भी थे, बहुत सारे थे हमारे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेहद दुखद और शर्मनाक घटना की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सदियों से जिस देश में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, खाते पीते हैं और हर तरह से हर किसी के त्योहारों का मिलजुल कर मनाते थे, ना कोई भेदभाव, ना कोई नफरत, गली मोहल्ले में सब एकजुट होकर सबके सपोर्ट में आगे रहते थे, एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार समझते थे। हमारे देश की यही खूबसूरती रही है कि हमारे देश में हर राज्य की एक अपनी पहचान, खूबसूरती है, जिसके कारण आज भारत पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आज हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक दूसरे के लिए इतनी नफरत क्यों? इस देश में जहां मेहनत से रोजी कमाने आए लोगों की पहचान पूछकर उन्हें पीटा जाता है, जहां भाषा, धर्म और क्षेत्र किसी इंसान की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया 27 जनवरी 2026 को उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में एक 18 साल के कश्मीरी युवक पर भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया, जो अपने परिवार के साथ सर्दियों के मौसम में शॉल बेचने के लिए उत्तराखंड आया था। ये कश्मीरियों का पारंपरिक रोजगार है, व्यवसाय है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के अनुसार हमलावरों ने पहले उसकी कश्मीरी भाषा पर आपत्ति जताई और फिर उसकी धार्मिक पहचान पूछी, और जैसे ही यह पता चला कि वो कश्मीरी मुस्लिम है, उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। इस हमले में उसका बायां हाथ टूट गया, सिर पर गंभीर चोटें आईं और शरीर पर कई जगह घाव लगे। और यह सब उस समय हुआ जब वो शाम को काम खत्म करके घर लौट रहा था। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हमारे लोकतंत्र और हमारी सामूहिक सोच पर एक हमला था। इस तरह का हमला पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सूरज सिंह, प्रदीप सिंह और अभिषेक उनियाल नाम के 3 आरोपियों पर को गिरफ्तार किया और आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास में और 323 मारपीट और 153 सांप्रदायिक नफरत फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी काफी है? क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2025 में मसूरी में 2 कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को थप्पड़ मारे गए, उनकी दुकानें बंद करवाई गईं और आधार कार्ड दिखाने के बावजूद उन पर हमला किया गया। दिसंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश में भी कश्मीरी व्यापारियों को निशाना बनाया गया और त्रिपुरा में एक कश्मीरी छात्र की हत्या तक हो चुकी है। यह एक खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है, जहां कश्मीरियों को बार बार शक और नफरत की नजर से देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले कश्मीरियों को सुरक्षा मिले। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस हमले को उन नीतियों का नतीजा बताया जहां नफरत फैलाने वाले फ्रिंज एलिमेंट्स को मुख्यधारा में जगह दी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता है। जब सोशल मीडिया पर कश्मीरियों को आतंकवादी कहा जाता है, जब फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं और जब भाषा व पहनावे के आधार पर लोगों की पहचान तय की जाती है, तो उसका असर जमीन पर दिखाई देता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कई आतंकवादी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कई कश्मीरी शामिल थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम हर कश्मीरी को उस नज़र से देखना
देखें या देखना शुरू कर दें, या उनको उनका मजहब या उनका राज्य पूछकर हम उन पर हमला करें। ये सरासर गलत है। आदमी इंसान गलत हो सकता है, लेकिन हर उस मजहब का जुड़ा हुआ या हर व्यक्ति उस राज्य से जुड़ा हुआ गलत नहीं हो सकता। ये हम तय करने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो सजा देने का प्रावधान हमारे देश में बना हुआ है, कानून हमारे देश में मौजूद है। शॉल विक्रेता, कश्मीरी शॉल विक्रेता हर साल सर्दियों में उत्तर भारत आते हैं, क्योंकि कश्मीर में उस समय रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और पश्मीना शॉल भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान है, जो देश की अर्थव्यवस्था में करोड़ों का योगदान देती है। लेकिन ऐसे हमलों के कारण व्यापारी डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के अनुसार केवल मसूरी से ही करीब 16 कश्मीरी व्यापारियों को धमका कर बाहर निकाला गया, जो सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार और आर्टिकल 19 व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स भी बताती है कि कश्मीरियों को अक्सर संभावित आतंकी के रूप में देखा जाता है, जो न केवल गलत है बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरनाक है। मैंने पहले भी कहा है कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता, हर कश्मीरी को गलत निगाह से देखा नहीं जा सकता। हाँ, ऐसी घटनाओं में कश्मीरी भी शामिल है, ऐसी घटनाओं में कई दूसरे समुदाय के भी लोग भी शामिल होते हैं। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। नफरत का सामान्यीकरण समाज को अंदर से खोखला करता है और लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। सरकार को चाहिए कि कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करे, या जिन पर जुल्म हो रहा है वो किसी भी धर्म का या किसी भी मजहब का हो सकता है, और इस तरह की घटनाएं अगर उसके आगे आती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अल्पसंख्यक ही क्या बहुसंख्यक का भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर उसके साथ इस तरीके का जुल्म होता है किसी भी राज्य में और कहीं पर भी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इससे पहले भी लगातार पुलिस भी इस चीज़ को नज़र बनाए रखे हुई है कि सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मॉनिटरिंग हो रही है लगातार इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स के लिए, लेकिन सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि हम चुप ना रहें, क्योंकि आज अगर एक कश्मीरी शॉल विक्रेता निशाने पर है तो कल कोई और हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीरी हमारे अपने भाई बहन हैं, और अगर हमें सच में एक मजबूत, सुरक्षित और लोकतांत्रिक भारत चाहिए तो हमें नफरत नहीं बल्कि इंसानियत को चुनना होगा। उम्मीद है कि पीड़ित को न्याय मिलेगा और ऐसे हमले भविष्य में रुकेंगे। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।